हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय कला और साहित्य को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो पहला हमारा है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है, तो भीमबेटका आपको पता है ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे जो एंशियंट ह्यूमन बीइंग रहते थे, जो पुराने आदि टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग्स थे, मानव थे, वो रहा करते थे। तो ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ठीक है, 30,000 ईयर्स जो है ओल्ड है ये। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो धमेक स्तूप आपका सारनाथ में है। ठीक है, और जो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, ये अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध तीर्थ स्थान है ये दांत का मंदिर, ये कहाँ पे है दांत का मंदिर? ये श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में है। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है। विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह जो है औरंगाबाद और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है। ये जो है चित्रकलाएं कहाँ पे? औरंगाबाद और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, या महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर जो है वो वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को? तो ये नागर शैली है। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में नागर शैली, और जो है हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पे देखिए 3 तरीके की शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण के। ठीक है ना, नागर शैली, द्रविडियन शैली और वेसरा स्टाइल, एक वेसरा स्टाइल भी होती है। ठीक है, टेम्पल जो है आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट हमारा विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन है? तो देखिए विमल शाह ने जो संगमरमर का मंदिर बनाया वो है दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा जो है राजस्थान में माउंट आबू में एक मंदिर है जो विमल शाह ने बनवाया था। ये संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर है? तो ये है वेंकटाद्री। ठीक है, वेंकटाद्री है ये। तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है वेंकटाद्री पहाड़ियों पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर है वो किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो देखिए पल्लव वंश। ठीक है, तो कांचीपुरम जो मंदिर है, कांचीपुरम में जो स्थित मंदिर है कैलाश मंदिर, वो जो है रिलेटेड है पल्लव वंश से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और न तो उसमें जंग लग रही है और न ही वो क्षरित होता है। तो वह किस धातु का बना हुआ है? तो ये आपका लोहे का बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? तो एलिफेंटा जो द्वीप है वो अरब सागर में है। कहाँ पे है ये? अरब सागर में है। ठीक है, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा कहा गया है? ठीक है, तो कौन सा मंदिर है जिसे यूरोपीय नागरिकों के द्वारा ब्लैक पगोडा कहा गया है? तो यह कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को यूरोपीय जो नाविक हैं उनके द्वारा इनको ब्लैक पगोडा कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है? तो ये 2री सदी जो है ईस्वी पूर्व की है ये। ठीक है, तो जो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं ये 2री सदी ईस्वी पूर्व है। सांस्कृतिक जातीयता, समुदाय और अवतरण में से कौन सा सीखी और साझा की गई समानताओं का द्योतक है? देखिए संस्कृति जो है वो सीखा हुआ और साझा किया हुआ की गई मान्यताओं का द्योतक कौन है? संस्कृति है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उदयगिरी के पत्थर में काटे उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में है? ठीक है, तो ये जो आपका है उड़ीसा में है। उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, देखिए उड़ीसा जो है इसको थोड़ा सा मैं उड़ीसा वर्तमान ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा को वर्तमान में ओडिशा कहते हैं। ये उदयगिरी और खंडगिरी में खारवेल राजा के कार्यकाल के, कौन से राजा? खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया है। उदयगिरी में स्थित गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा है रानी गुफा। ठीक है, तो अगर देखें उदयगिरी की सबसे जो है बड़ी गुफाओं में कौन सी गुफा है? रानी गुफा है। अब हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं
देखिए कार्ले गुफा मंदिर सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, कार्ले गुफा मंदिर, फिर है खंडगिरी के पत्थर काट कर बनाए गए भवन, दूसरा है बाग गुफा और तीसरा है बादामी गुफा मंदिर। ठीक है, मैच कराना है। यहाँ पे है महायान, शैव, हीनयान और जैन। ठीक है, तो जो है कौन से मंदिर किसके हैं ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो है आपका जो कार्ले गुफा मंदिर है वो हीनयान या कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था, जो श्रावक यान भी इसको कहा जाता है। तो हीनयान जो है उसको श्रावक यान भी कहा जाता है। धर्म से संबंधित है ये, कौन से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। कौन से, खंडगिरी के पत्थर काटकर जो गुफाएं बनी है वो जैन धर्म से संबंधित है। खंडगिरी उड़ीसा पर खारवेल ने जैनों के लिए मठ बनवाए थे। जो बाघ की गुफा है वो क्या है, महायान धर्म जो है बौद्ध से धर्म से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बादामी में चालुक्य पुलकेशिन प्रथम ने शैव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो बादामी में चालुक्य पुलकेशिन प्रथम ने शैव मंदिर का निर्माण कराया था। अब नेक्स्ट हमारा है, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराया। तो किसने जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराया, तो ये हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने किया था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्ष प्रत्येक वर्ष बौद्ध विद्वानों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था। वह प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी से 8वीं सदी में निम्नलिखित द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो किसने संरक्षण दिया मंदिरों को, पल्लव और चालुक्यों ने। ठीक है, 6ठी से 8वीं शताब्दी में पल्लव और चालुक्यों द्वारा राजवंश ने मंदिरों के निर्माण में पर्याप्त संरक्षण दिया। नेक्स्ट हमारा है मंदिरों की उत्तरी शैली। ठीक है, उत्तरी शैली को नागर कहते हैं। क्या कहते हैं, नागर। तो देखिए भारत में गुप्त काल के मंदिर निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं और प्रारंभ काल में मंदिर सपाट छत वाले बनते थे। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे छत बनता है नॉर्मली घरों का। धीरे धीरे इन पर शिखरों का निर्माण होने लगा। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में निर्मित मंदिर के शिखरों की अपनी विशिष्ट शैली थी, जिन्हें नागर शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको रेखा देवल कहते हैं। जो ऐसे होता है ना ये मंदिर के ऊपर इस तरीके का, तो ये रेखा देवल होता है। इसको हम कभी डिस्कस, ये अंदर मंदिर है, इसको कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह। ठीक है, तो जिन्हें नागर शैली के रूप में जाना जाने लगा। दक्षिण भारत में मंदिरों में बनाए जाने वाले शिखरों को द्राविड़ शैली शिखर कहा जाने लगा। अब देखिए चित्रकलाओं या पेंटिंग्स में बृहद पैमाने में भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। तो भित्ति चित्र ने लघु जो है चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। 6वीं शताब्दी के जो है 6ठी शताब्दी के ईसा के बाद। ठीक है, तो भारत में चित्रकला गुप्त काल में अपने चरम पर थी। गुप्त काल तक चित्रकला में पूर्णत्व आ गया था। इसी कारण 6वीं शताब्दी के बाद लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे, तो देखिए पल्लव वंश से है। ठीक है, महाबलीपुरम में जो मंदिर जो है संबंधित है वो पल्लव वंश से है। ठीक है, महाबलीपुरम में जो मंदिर है वो पल्लव वंश से संबंधित है। देखिए हमारा किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर की स्थापना हुई, तो पल्लव। ठीक है, तो महाबलीपुरम के मंदिर की स्थापना जो है पल्लव जो है वंश के पल्लव राजवंश के समय में हुई थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो देखिए पल्लव नरेश थे ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इनके द्वारा महाबलीपुरम में एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया गया। किसका, एकाश्मक रथों का निर्माण कराया गया। और तमिलनाडु में मद्रास से 40 मीटर दूर पर समुद्र तट पर स्थित यह नगर पल्लव काल में सुप्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह। ठीक है, तो देखिए पल्लव काल में क्यों फेमस था, बहुत ही फेमस जो है बंदरगाह और कला का केंद्र था ये। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं वो कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन्हें सप्त पगोड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 7 पगोड़ा, सप्त पगोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट हमारा है मंदिर निर्माण कला में विद्यमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये चोल के शासनकाल में हुआ। तो मंदिर निर्माण कला में विभिन्न शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये चोलों के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए मंदिर निर्माण शैली में विद्यमान जो विमान शैली है। ठीक है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, विमान मतलब वही होता है कि जो ये इस तरीके का जो ऊंचा सा होता है मंदिर के ऊपर। ठीक है, तो विमान शैली जो है
या विमान मतलब शिखर होता है। विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ। विशालकाय विमान या शिखर मध्य में विस्तृत आंगन तथा प्रवेश द्वार चोल मंदिरों में की विशेषता है। तो ये हो गया और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।